हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ AML KYC एनालिस्ट रोड मैप 2023। तो आज हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत लोग इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसलिए एज फॉर योर और क्लैरिटी मैं आज ये वीडियो में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग के बारे में जानते हैं। मोटा मोटी ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग ट्रांजैक्शन कमिट होने से पहले जो स्क्रीनिंग होती है ट्रांजैक्शन की, बोथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड डेबिट ट्रांजैक्शन, उसको ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग बोलते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ CTD of a firm AML CFT guidelines जो फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट चेक करती है फॉर बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग जो ट्रांजैक्शन के साथ इंफॉर्मेशन होती है वो चेक करती है कि उसमें कुछ रेड फ्लैग्स या ऐसा कुछ जो रेगुलेटर के AML एंड टेररिज्म फाइनेंस के जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट है कि नहीं। अगर है तो जो भी एज पर ऑर्गेनाइजेशन SOP या स्टेप्स उस हिसाब से फॉलो करके उसको रिपोर्ट करते हैं या और उस रिस्क को मिटिगेट मतलब रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। दैट इज ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग। अब कौन कौन से टाइप के चीज़ों को ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंस देता है, उनमें से कुछ चीज़ें हैं फ्रॉड, सैंक्शन इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड वेपन एंड ड्रग्स को हम नार्कोटिक्स भी बोल सकते हैं। सो ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग मोटा मोटी ट्रांजैक्शन जब हो रहा होता है, कमिट नहीं हुआ है तभी होता है। ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस, रेड फ्लैग्स एंड टेरर फाइनेंसिंग के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। फ्रॉड, सैंक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड नार्कोटिक्स प्रिवेंशन करना इसका काम है। अभी हम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, एक आइडियल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन से सबसे पहले मतलब ट्रांजैक्शन अप्रूव होने से पहले ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग के अंडर आना चाहिए वो। दूसरा, अगर वो ट्रांजैक्शन की पार्टीज सैंक्शन एंटिटीज है, वह जो जोग्राफिक लोकेशन वो सैंक्शन कंट्रीज में आता है तो ट्रिगर होना चाहिए। सैंक्शन लिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के पास है एज पर रेगुलेटर्स, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको स्क्रीन करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल डाटा होता है, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग को फॉलो करना चाहिए। ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो जो इनपुट्स दिए आते हैं उस हिसाब से वो काम करता है। आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे फर्म का इंटरनल डाटा, सैंक्शंस लिस्ट, टीम की जो इनपुट्स हैं, हाई रिस्क, थर्ड पार्टी, इंटरनल इनसाइट्स, इन सब के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वो स्क्रीन करता है एंड अलर्ट जनरेट करता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग में इंटरनल एंड थर्ड पार्टी रिस्क भी कंसिडर किए जाते हैं जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में नहीं किए जाते। सो अब ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग पे आएंगे। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के इससे पहले भी वीडियोस हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। तो वही चीज को रिपीट करूंगा। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस जो वो ट्रांजैक्शन जो कमिट हो चुके हैं उन पे ही लागू होते हैं। मतलब जो पैसा जहां जाना था जा चुका है, जहां आना था आ चुका है। अब उस ट्रांजैक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स आए, कुछ अलर्ट ट्रिगर हुए जो एज पर रेगुलेटर करेक्ट नहीं थे, तो उनमें हम चेक करेंगे कि क्या गलत था और उसमें क्या एडिशनल एक्शन हम ले सकते हैं। तो जैसे पहले भी ये डेफिनेशन मैंने बताया है कि ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांजैक्शन डाटा को एनालाइज करता है पुराने पैटर्न एंड एनोमलीज से विच इंडिकेट इन इलीगल एक्टिविटी। पैटर्न्स का मतलब आपको पता होगा, एनोमलीज मतलब वो ट्रांजैक्शन जो पैटर्न के बाहर होते हैं,
जो थोड़े अलग टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कह सकते हो अमाउंट, जो एक ट्रांजेक्शन है वो एग्जैक्टली 100 रुपीज कम है 1 लाख से, लाइक 999900, वैसे अमाउंट, या एक ट्रांजेक्शन जो 3-4 बार अलग अलग अकाउंट से डेबिट क्रेडिट होके आ रहा है, वैसे ट्रांजेक्शन को हम एनोमलीज बोल सकते हैं। अब कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का जो सॉफ्टवेयर है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है? फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, सैंक्शन वायोलेशन एंड अनयूजुअल एक्टिविटी एज पर रिस्क प्रोफाइल। ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एंड ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग दोनों मोटा मोटी सेम काम ही करते हैं। फर्क ये है, ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग ट्रांजेक्शन जब हो रहा होता है, कमिट नहीं हुआ है, इट इज अंडर प्रोसेस, तब वो काम करता है। प्लस वो इंटरनल एंड थर्ड पार्टी रिस्क कैटेगराइजेशन को भी कंसिडर करता है। एंड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन होने के बाद प्ले में आता है, और उसमें जेनेरिक जो हम AML KYC में चेक करते हैं, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड अनयूजुअल एक्टिविटी, यही चेक करते हैं। तो अभी एक गुड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, जो मैंने पुराने वीडियोस में ही बताया था कि ट्रांजेक्शन को रियल टाइम में स्क्रीन करे, साथ ही साथ जो एनोमली ट्रांजेक्शन है, जो इरेगुलर ट्रांजेक्शन है, उन्हें डिटेक्ट करे, फाइनेंशियल क्राइम को डिटेक्ट करे AI की हेल्प से, या कंपनी की इंटरनल SOP या गाइडलाइंस के बिहाफ से, रिस्क डाटा एसेस करके उसमें ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग करे, एज वेल एज पुराने जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, पुराने जो केसेस है, उनका इनपुट्स लेके भी ट्रांजेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ी है हाईलाइट करे, लास्ट रिपोर्ट जनरेट करे एंड एनालिस्ट को प्रोवाइड करे फॉर एनेबल देम टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट। तो लास्ट में हम ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग एंड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग के कुछ पिन पॉइंट डिफरेंस देखते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग बिफोर, ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग आफ्टर, एंड इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। फिर जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग इंटरनल थर्ड पार्टी इनसाइट्स प्लस एंटरप्राइज वाइड रिस्क को भी कंसिडर करता है। ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में ट्रांजेक्शन अलर्ट, पर्सनल कॉर्पोरेट डाटा, प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट सब देखा जाता है। एंड लास्ट अगर मैं बोलूँ तो ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग में समझ लीजिए, ट्रांजेक्शन स्क्रीन किया गया एंड पता चला कि ये एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस करेक्ट नहीं है, तो ट्रांजेक्शन को सस्पेंड कर देते हैं एंड एस्केलेट करते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं जहां से वो आया है, या होल्ड कर देते हैं। ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में ये सब इतना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कमिट हो चुका है, तो जो क्रेडिट एंड डेबिट पार्टी है उन पे फाइन्स लगते हैं। प्लस ये ट्रांजेक्शन जो है, जो भी फॉर्म्स इन्वॉल्व है, इनका रिस्क रेटिंग अपडेट हो जाता है, और इफ फिजिबल ट्रांजेक्शन जो हो चुका है उस अमाउंट को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग एंड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। दोनों लगभग एक ही काम करता है, पर एक बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब my channel Simplified Gyan AML KYC, and thank you for making 687 subscribers. Keep watching and learning. Thank you.